नमस्कार दोस्तों जिन विद्यार्थियों का जिन वर्ग 3 का जो प्राथमिक शिक्षक में जिन भी स्टूडेंट का चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और उनको ये वीडियो उनके लिए है कि जैसे आप लोगों ने चयन किया है, मेरिट में चयन है, आपकी मेरिट है, आपका नाम है मेरिट में, तो आप लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या क्या ज़रूरी है, किस तरह से इनको क्या मतलब रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इन सब की इम्पोर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या आपका अपलोड होगा और क्या क्या ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल धैर्य रख के आप लोगों को क्रम के अनुसार अपने सब डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहले तो जब वर्ग 3 का फॉर्म डाला था तो उस समय आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए। पहली बात तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को रखना है पहले तो, क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही पहले रखना है आप लोगों को। और कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो ये अभी चल रही भारतीय इसके लिए है, इसके वर्तमान में उसके हिसाब से हैं जी। तो पहला इसमें है कि पहले आपके पात्रता परीक्षा की जो सूची है, अंक सूची, मतलब जो आपने पात्रता क्वालिफाई की है उसकी सूची चाहिए। फिर चयन परीक्षा की अंक सूची, जो आपने चयन परीक्षा जो आपने दी है उसका स्कोर कार्ड, जिसमें आपको मतलब जिसमें आपने लिखा कि मेरिट इतना इतना है, वो चयन परीक्षा का वो स्कोर कार्ड चाहिए। और उसके बाद फिर आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट चाहिए आप लोगों को। 10वीं की मार्कशीट चाहिए दोस्तों। उसके बाद फिर 12वीं की मार्कशीट चाहिए। 12वीं की मार्कशीट के बाद दोस्तों आप लोगों को ना, जिन्होंने डी.एड किया हुआ, क्योंकि बी.एड तो एलिजिबल है नहीं, तो जिन्होंने डी.एड किया हुआ है, डी.एड की यदि उनके पास में दोनों वर्ष की अंकसूचियां हैं तो बिल्कुल ठीक है। यदि सेमेस्टर वाइज है किसी को तो उनको देनी पड़ेंगी। और दोस्तों बड़े ही बारीकी से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय बड़े ही बारीकी से देखते हैं और बड़े ही सावधानी के साथ देखते हैं। तो आप लोग ये दोनों वर्ष की अंकसूची, तो दोनों वर्ष की अंकसूचियाँ चाहिए। उसके बाद फिर आपको चाहिए नहीं। उसके बाद फिर यदि आपने किसी भी आरक्षण का लाभ लिया है तो दोस्तों आप लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनका या ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, उनको आप लोगों को ये जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, क्योंकि ये नवीनतम और डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल ही वैध होगा, पुराना वाला नहीं होगा। इसके बाद आपका मूल निवासी हो जाएगा। मूल निवासी जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र है दोस्तों वो लगेगा आप लोगों को। और अतिथि शिक्षक का अनुभव भी लगेगा। इसके बाद जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट वो 40% वाला वो भी लगना है। यदि किसी ने आयु में छूट ली है तो उसके लिए लगेगा। और सबसे मोस्ट है दोस्तों जीवित पंजीयन। सभी लोग अपना अपना पंजीयन को ध्यान से देख लें कि जीवित पंजीयन की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, और जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसका अगर रिन्यू होना है तो रिन्यू करवा लें, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को ज़रूरी हैं। और जिनका भी नाम यदि उपनाम में कोई दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, तो वो अपने नाम में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं तो आप लोग एफिडेविट बनवा लेते हैं, तो आप लोगों की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी वहाँ से। तो घबराना बिल्कुल नहीं है।
और बड़े ही सावधानी से जिन विद्यार्थियों ने चयन लिया है उनको एक बार फिर बधाइयाँ, क्योंकि दोस्तों बड़े ही मेहनत से यहाँ तक विद्यार्थी पहुँच पाता है। आप लोग खुद जानते हो कि कितनी मेहनत की है आप लोगों ने, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सब डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट करके रखना है आप लोगों को, और जैसे ही आते हैं आप लोगों में पल पल की अपडेट देता रहूँगा कि कब आप डॉक्यूमेंट अपलोड होना है, क्या आप लोग चाहिए और किस तरह से डॉक्यूमेंट लगाना है, किस तरह से सब मैं जानकारी देता रहूँगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हर जानकारी दूंगा मैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए और समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।